हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल edu-4 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे मैथ सीख रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के बुक के सहायता से। भाई हम लोग यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो देखिए, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 74 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, आपके नए एडिशन वाली बुक का ये क्वेश्चन नंबर 74 है भाई। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 है। 8, 6, 7, 9, 4, 3 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। स्थानीय तथा जातीय मान में हमें क्या निकालना है भाई, अंतर निकालना है 7 के। तो देखिए, स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 7 का स्थानीय मान पूछा है, ठीक है, किसका, 7 का, तो हम यहाँ पे सिंपली 7 लिखेंगे। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली 7 लिख देंगे। उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। कितने डिजिट हैं भाई, कितने अंक हैं, 1, 2, 3 अंक हैं। तो सिंपली बस 7 के यहाँ पे 0 आप लगा दीजिए भाई। ठीक है, 3 0 हमने लगा दिया। ये क्या हुआ, 7 का प्लेस वैल्यू, 7 का स्थानीय मान। अब जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू, मतलब 7 का पूछेंगे फेस वैल्यू तो 7 ही होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू खुद 4 ही होगा। फेस वैल्यू जातीय मान में जिसकी मतलब जातीय मान निकालना होता है वही संख्या उसका जातीय मान होता है भाई। ठीक है, जैसे यहाँ 8 का जातीय मान तो खुद ये 8 वाली संख्या ही होगी जातीय मान। अब यहाँ पे 7 का जातीय मान पूछा है तो 7 का जातीय मान 7 होगा और सिंपली हम इसमें से इसे माइनस कर लेंगे। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है भाई। तो हम चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 7 गए, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 9 बचा, ये 9। सिंपली हम यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। हम 6 उतार लेंगे, हमारा यही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा भाई, राइट आंसर सी होगा। ओके, अब जैसे इसमें मुझे पूछ दे भाई 9 का हमें स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बताइए 9 का, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा भाई, 9 फिर कै मतलब अंक है 9 के आगे 1, 2, तो बस यहाँ पे हम 2 0 बढ़ा लेंगे भाई। ये हो गया 9 का क्या, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ठीक है, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 लिखेंगे। 4 के आगे कितने अंक हैं, तो हम देख रहे हैं 4 के आगे एक अंक है, तो हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे। 4 का क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। आई होप कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, जस्ट 74 ही जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 6, 8, 9, 2, 3, 5 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो 9 का स्थानीय मान भाई 9 लिख लीजिए आप। कितने अंक हैं आगे, 1, 2, 3 अंक आगे बढ़ाइए, 1, 2 और ये 3 का स्थानीय मान ये 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 के आगे 1 0 है, तो यहाँ पे हम 3 और 3 के आगे मतलब 1 अंक है तो ये 0 लगा के इसमें से बस माइनस कर लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। 10 में से 3 गया, यहाँ पे हो जाएगा 7 भाई, और ये हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे हो जाएगा 8, 8970 आंसर भी बिल्कुल राइट होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या है, हमें इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है यह निकालना है। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है भाई, अभाज्य संख्या देखिए क्या होता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1, एक तो वहाँ खुद संख्या ही हो। ठीक है, मतलब वह संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से ही कटे। जैसे मान लीजिए कोई ए संख्या है, अगर यह अभाज्य संख्या है तो यह ए संख्या या तो ए से कटेगा या तो 1 से कटेगा, मतलब कम से कम उसमें 2 फैक्टर होने ही चाहिए। अब ये 1 में सिर्फ एक ही फैक्टर होगा भाई, 1 और सिर्फ 1, इसलिए ये अभाज्य संख्या हम नहीं कर सकते। लेकिन 2 जो है देखिए यह या तो 1 से कटेगा या तो फिर यह 2 से कटेगा। इसका मतलब 1 के बाद 2 आता है, इसका मतलब यही हुआ सबसे छोटा जो होता है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है भाई, 2 होती है।
ठीक है, देखिए आप ये ट्रिक याद करके रखेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 44, फिर 44 का आधा यहाँ पे 22, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप 32, फिर 32 का उल्टा यहाँ पे लिख देंगे 23, फिर यहाँ पे 21 लिख देंगे, ठीक है, 21, ठीक है। देखिए है क्या, ये ट्रिक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 10 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, 1 से लेके 10 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो ये होंगे भाई 4, ठीक है। 1 से लेके 20 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, ये 10 से लेके 20 तक की अभाज्य संख्या है। इसी के बाद यहाँ पे है 20 से लेके 30 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, 2 होंगे भाई। फिर ये है 30 से लेके 40 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, 2 होंगे भाई। फिर ये 3 कितने में होंगे भाई, 40 से लेके 50 में, ठीक है। 40 से लेके अगर आप 50 संख्याएं लिखेंगे, 50 तक संख्याएं लिखेंगे, मतलब 41, 42 इस तरह से, तो उसमें 3 अभाज्य संख्या निकल के आएंगी। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 50 से लेके 51, 52 इस तरह से 60 तक अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसी प्रकार यहाँ पे आप चले जाएंगे 60 से लेके, ठीक है, 70 में कितनी अभाज्य संख्याएं, 2। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार 70 से लेके 80 में 3 संख्याएं, 80 से लेके 90 में 2 संख्याएं, 90 से लेके 100 में कितने संख्याएं होंगे भाई, 1 संख्या आपको अभाज्य संख्या मिलेगी। 90 से लेके अगर 100 तक आप संख्या लिखेंगे तो 1 संख्या क्या मिलेगी भाई, अभाज्य संख्या मिलेगी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल समझ लीजिए, 1 से लेके अगर आप 50 तक संख्या लिख रहे हैं तो उसमें आपको कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी भाई, 15 अभाज्य संख्याएं मिलेगी। अगर 1 से लेके 100 तक आप संख्या लिखेंगे तो इसमें कितनी, 25 अभाज्य संख्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी भाई। इन कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर करके याद करके रख लीजिए, आपको यहाँ एग्जाम में हेल्प करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी पे पूरा बेस्ड है भाई, ये आपको अगर याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो हम तुरंत अपना ट्रिक यहाँ पे लिखेंगे भाई, 44, ठीक है, ट्रिक लिख लेंगे 44। फिर 44 का आधा कितना होता है, 22। फिर यहाँ पे लिखेंगे 22 के बाद 32 लिख लेंगे भाई, 32 लिखेंगे। फिर इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 लिखेंगे, थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे लिख लेंगे 21, ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 21। देखिए ये जो है भाई, यहाँ पे थोड़ा स्याही हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बिल्कुल। ये देखिए भाई है 1 से लेके 10 तक की अभाज्य संख्याएं 4 होती हैं, और इसमें है भाई 10 से लेके कितना, 20 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, मतलब ये 1 से लेके 10 तक अगर आप गिनती लिख रहे हैं तो उसमें 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। इसी प्रकार 10 के बाद 11, 12 लिखेंगे, 20 तक लिखेंगे तो वहाँ पे 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। इसी प्रकार यहाँ पे 20 से लेके भाई 30 तक लिखेंगे तो उसमें कितना, 2 अभाज्य संख्याएं। और यहाँ से 30 से लेके आप अगर 40 तक संख्याएं लिखेंगे तो इसमें 2 मिलेंगी। फिर यहाँ पे 40 से लेके आप कितना लिखेंगे भाई, 50, ठीक है। फिर यहाँ 50 से लेके, फिर यहाँ पे हम 60 लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 60 से लेके 70, ठीक है। हमें 70 से छोटी ही संख्याएं चाहिए। देखिए 60 के बाद आता है आपका 61, 62, 63 इस तरह से चलेगा, तो मतलब 61 लिखेंगे, 62 लिखेंगे। तो देखिए ये 70 जो है भाई, ठीक है, ये 70 जो है यह अभाज्य संख्या नहीं है। 70 के बाद यहाँ पे 79 अभाज्य संख्या है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल है भाई। तो मतलब 79 कहने का मतलब जो 79 है ये 70 से छोटा है ना, तो ये 2 जो काउंट होगा ये 60 से लेके 70 में पूरा काउंट होगा, ठीक है। मतलब जो इसमें जो 2 अभाज्य संख्याएं होंगी वो 70 से छोटी ही होंगी, तो हम पूरा 2 ले लेंगे यहाँ से। अब देखिए हम यहाँ से पूरा काउंट कर लेंगे, है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं, ये पूरा काउंट कर लेंगे तो हमें 1 से लेके 70 के बीच, मतलब 1 से लेके मतलब 70 या 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हमें मिल जाएंगे। तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15 और 15, 2 कितना होगा भाई, 17, 17, 2, 19।
कितनी होंगी अभाज्य संख्याएं भाई? 19 होंगी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, या तो हम आपको दूसरा ट्रिक बताए हैं, ये देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। या दूसरा ट्रिक हमने आपको यह बताया कि भाई 1 से लेके 50 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए 50 के बाद आप 70 तक काउंट कर लीजिए अभाज्य संख्याओं। ठीक है, 50 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी भाई? तो 50 के बाद आपका 51। ठीक है, 51 अभाज्य संख्या होगा क्या? आप कहेंगे नहीं 51 नहीं होगा, क्योंकि 51 जो होगा वो 3 से कट जाएगा। तो 50 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी भाई? वो होगी 53। ठीक है, 53 के बाद कौन सी होगी? वो होगी 59। फिर 59 के बाद कौन सी होगी? वो होगी 61। फिर 61 के बाद 67 होगा। फिर 67 के बाद होगा 67 के बाद कौन सा होगा भाई? अब ये देखिए 71 होगा। ठीक है, क्योंकि 67 के बाद देखिए 67 के बाद 68 यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, 69 यह भी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, और 70 यह भी भाज्य संख्या होगी ही। मतलब इसके बाद अगर जाएंगे तो 71, ये जो 70 के पार जा रहा है, तो सिर्फ हमें इतनी ही संख्याएं लेनी हैं। तो ये 1 से 50 तक 15 हो गया। उसके बाद कितनी हमें मिल रही हैं? 1 2 3 4 4, 15 में 4 जोड़ देंगे तो टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी भाई? 19 होंगी। कहाँ से? मतलब 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 19। आप सबसे बढ़िया यही तरीका याद रखें, आप सेकेंडों में आंसर कर पाएंगे। तो आंसर सी बिल्कुल राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है भाई। ठीक है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 50 तथा 90 के बीच जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, हमें उनको जोड़ के बताना होगा कि वो कितना योग होगा उनका। ओके, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी भाई? 2। यहाँ पे हम पूरा लिख रहे हैं, मतलब 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है भाई वो 2 होती है। आपको ये लिखने आना चाहिए। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है भाई? 3 आती है। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है भाई? 5 आती है। और 5 के बाद कौन सा आएगा भाई? वो 7 होगा। 7 के बाद कौन सा होगा? 11 होगा। ठीक है, 11 होगा। 11 के बाद कौन सा होगा भाई? 13 होगा। इसी तरह ठीक है, ये 30 पूरा लिखेंगे हम यहाँ पे 30। ठीक है, इस तरह से हम अभी स्किप करके पूरा लिख दे रहे हैं। आप इसे पूरा नोट डाउन करके आप रखेंगे भाई। तो देखिए 1 से लेके अगर आप काउंटिंग करेंगे सिर्फ अभाज्य संख्याओं का, तो 1 से लेके यहाँ तक की अभाज्य संख्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। 100 तक, मतलब 1 से लेके अगर 100 तक आप गिनती लिख रहे होंगे, 1 से लेके 100 तक अगर आप गिनती लिखेंगे तो उनमें 2 से 97 तक की अभाज्य संख्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये टोटल कितनी होंगी भाई? 25 होंगी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है, ये सब आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए भाई। अभाज्य संख्याएं ये बिल्कुल नोट डाउन करके आप लिख के रख लीजिए और इसे प्रैक्टिस करिए कि कहीं ज़रूरत पड़ गया तो हम लिख लेंगे अभाज्य संख्याओं को। ठीक है, देखिए 50 से लेके हमें 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए ये 47 हो गया, ये 50 के बाद ये हैं, और हमें 90 के बीच चाहिए तो 89 तक चाहिए। इतने सभी का योग चाहिए भाई। ठीक है, क्या है यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट स्याही थोड़ा चेंज कर ले भाई। ठीक है, चलिए ये हो गया देखिए 53। ठीक है, प्लस 59 और ये प्लस 61 और ये प्लस 67 और ये प्लस 71 हो गया और प्लस 73 हो गया और फिर यहाँ प्लस 79 हो गया और प्लस 83 हो गया और ये प्लस 89। ठीक है, ये 90 के बीच। अब ये 97 90 के पार जा रहा है तो बस छोड़ देंगे। और टोटल का योग जब आप करेंगे, सम करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 635। 635 योग तो आपको करने आता ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा भाई? आंसर 635, ये है आंसर डी, बिल्कुल राइट। ओके, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। अब वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। बाकी भाई अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक करें और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए वीडियो अधिक लंबा नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग हमें कमेंट करना शुरू करेंगे, लाइक शेयर करना शुरू करेंगे और आप हमें बताएंगे कि हाँ सर वीडियो को और लंबा बनाइए और अधिक क्वेश्चंस को लाइए, तो हम वीडियो को सच में और लंबा और अधिक से अधिक क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। आपको जो भी बुक का सोल्यूशन चाहिए, जो भी बुक पढ़ाना होगा, आप कमेंट में करके बस हमें बता दीजिए। बस आपका साथ और सपोर्ट चाहिए भाई, मेहनत कर रहे हैं तो बिना साथ और सपोर्ट का नहीं हो पाता है ना। तो ये सब चीज़ें आप करें। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें भाई, मोटिवेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।